नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। यूं तो लोगों के अतिक्रमण और भ्रष्टाचार को लेकर भिलाई नगरपालिका निगम का अमला काफी सख्त नजर आता है और जीरो टॉलरेंस की बात कहता है, पर वही अगर बात किसी प्रभावशील व्यक्ति का अतिक्रमण पर हो और भ्रष्टाचार हो तो नगरपालिका निगम के सख्त तेवर भी बदले बदले नजर आते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब नगरपालिका निगम जोन 1 के अंतर्गत वार्ड 20 वैशाली नगर के गुरु नानक मार्केट में नाली निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें MIC मेंबर रीता सिंह गेरा के निवास के सामने रोड की जगह को ही काटकर दूसरी नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि पहले से बनी नाली में MIC मेंबर ने पहले से ही अतिक्रमण करके रखा है, जिस पर नगर निगम के अधिकारियों ने आंखें बंद कर उसी नाली के बाजू से ही दूसरी नाली का निर्माण करा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जब MIC मेंबर रीता सिंह गेरा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और उनके परिजनों ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर निर्माणाधीन यह नाली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 38 लाख रुपए की लागत से करीब 1500 मीटर बनने वाली यह नाली सिर्फ कागजों में ही 1500 मीटर का निर्माण हुआ है, जबकि इसके विपरीत मात्र 300 मीटर ही यह नाली का निर्माण कार्य हुआ है। वहीं निर्माणाधीन नाली में बेस के नाम पर गिट्टी डाली जा रही है, साथ साथ सरिया लगाने के नाम पर 6 इंची बॉक्स बनाने की जगह 19 इंची में सरिया लगाकर नाली का निर्माण ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कुछ ही दिनों में भारी बारिश में यह नाली ध्वस्त हो जाएगी। ऐसे में नाली निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल तो खड़े कर ही रही है, साथ ही साथ बड़े भ्रष्टाचार होने की ओर भी इशारा कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर भिलाई नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने शहर सरकार और निगम के अधिकारियों पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे ने अतिक्रमण और नाली निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जांच कराने की बात कही है। एस्टिमेट है आपके पास? नहीं। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार वो अपना ठेकेदार तो ये है विकास। मेन ठेकेदार कौन है? मेन ठेकेदार मतलब ठेके के बाद ठेका फिर ठेका, 3 ठेके में चल रहा है काम। 10 इंच कहाँ है बताओगे? ले आओ, टेप ले आओ। सर बताएंगे, MIC मेंबर रीता सिंह गेरा के ठीक निवास के सामने नाली निर्माण हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी नाली पर कब्जा कर लिया गया, दूसरी नाली जो बन रही है वो भी गुणवत्ता युक्त नहीं है। किस तरह की कार्रवाई होगी आपकी जानकारी में? मेरे द्वारा जोन आयुक्त से जानकारी ली गई है, उनके द्वारा सूचित किया गया है कि जो गुणवत्ता अनुसार ही निर्माण कराया जा रहा है। जो कार्यपालन अभियंता है उनको निर्देश दिए गए हैं कि लगातार और नियमित रूप से उसका निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो। दूसरा, अतिक्रमण के संबंध में जानकारी मिली है और पूर्णतः कठोर तरीके से कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। कोई भी हो, जो नियमानुसार होगा वही कार्य हो, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। भुजू जी, वार्ड नंबर 20 गुरु नानक मार्केट में जहाँ जो स्वयं MIC मेंबर रीता सिंह गेरा जी के घर के सामने वहाँ पे नाली का निर्माण चल रहा है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहाँ पहले से ही नाली है जो कि अतिक्रमण में है, उसके बावजूद रोड में उसे फिर से एक बार निर्माण किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी आज से लगभग 2017 में इसकी शिकायत की गई थी कि उस क्षेत्र में किसी के द्वारा एक नाली के ऊपर कब्जा करके गार्डन बनाया गया है और बाद में स्वयं वहां से उसी वार्ड से उस कब्जेदारी स्वयं पार्षद जब बनती है तो उसको कोई कुछ बोलता नहीं है और नगर निगम के महापौर परिषद की सदस्य है। जिस प्रकार से लोगों ने मेरी जो संज्ञान में डाला है, उस नाली को जब हमने देखा, वीडियो देखा, तो इससे लाभ साफ ये जाहिर होता है कि उस जगह में अवैध कब्जा किया गया है, उस नाली को बंद किया गया है। चूंकि वो नाली वो जो रोड है वो बहुत घनी रोड है, गौरव पथ को MR9 को जोड़ने वाली रोड है। वहाँ पे स्कूल संचालित होता है, वहाँ पे नगर निगम का जोन का कार्यालय है और मुख्य रोड है वो हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर जाने की। अगर इसी प्रकार से अगर मान लो कब्जा होते रहा तो निश्चित आगामी समय में उस रोड में बाधा पहुंचेगी। गंभीर जो गुणवत्ता की बात करें तो गंभीर लापरवाही दिखाई देती है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, नगर निगम की जनता नगर निगम के पार्षद को हो, चाहे विधायक को हो, चाहे सांसद को हो, इसलिए चुनाव लड़ाती और जिताती है कि वो अपने क्षेत्र में अपने नगर निगम के संपत्ति को, अपने क्षेत्र के संपत्ति को सुरक्षित रखे और ना कि वो कब्जा मुक्त करे। अगर मान लो एक जनप्रतिनिधि स्वयं कब्जा अगर करता है
तो आम जनता क्या करेगी। इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती कि हम अपना दामन अपना बचा कर रखें। और रही बात गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता के क्षेत्र में जिस प्रकार से मैंने वीडियो देखा और जिस प्रकार से 18-20 इंच के इसमें गेप में लोहा बंधा हुआ है, ऊपर 6 इंच दिखा रहे, नीचे में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार के ऊपर में और ऐसे मॉनिटरिंग करने वाले ऐसे नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं स्वयं कल माननीय आयुक्त महोदय को इस संबंध में संज्ञान में डालूंगा। एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से जैसे बीते दिनों सुपेला चौक से लेकर गदा चौक तक नाली पर जितने दुकानदार अतिक्रमण किए थे उनका पूरा अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया था, वहीं दूसरी ओर जो MIC मेंबर है स्वयं अतिक्रमण करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में नगर निगम का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित नगर निगम के अधिकारी जो है ये आपका एक आरोप भी है और सत्यता भी आप प्रतीत कर रहे हैं कि नगर निगम के साथ में कई जगह में सौतेला व्यवहार होता है और कई जगह में आप राजनीति शिकार हो जाते हैं। कार्रवाई नगर निगम अधिनियम के तहत में होनी चाहिए। नगर निगम का चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे नगर निगम का नागरिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में रहता है, अगर नगर निगम के अंतर्गत में वो आता है, अगर उसके द्वारा कहीं भी रोड नाली में कब्जा किया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।